पर लोगों के अंदर एक नाराजगी साफ दिख रही है। अबे दुबे, जो मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, रोज अगर मैं अपने शो के लिए 50 लोगों से बात कर रहा हूं, 15 से 18 लोग ये कह रहे हैं प्रदूषण एक समस्या है, कूड़ा एक समस्या है, सड़कों में गड्ढे एक समस्या है। मैं भी उन 15 से 18 लोगों में हूँ। मेरा घर वैशाली गाजियाबाद में है, जो गाजीपुर में जो कूड़े के पहाड़ हैं वहाँ से पैदल चल के आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। जब मैं सवेरे घर से निकलता हूँ तो उधर से अगर कभी हवा चल के आ गई तो मुझे बदबू सूंघनी पड़ती है। हाँ। तो ये और मैं पिछले लंबे अरसे से ये सब झेल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, अब सवाल इस बात का है, मैं अभी हम लोग चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, ये मुद्दा इतने देर बाद दिल्ली के चुनाव में क्यों आया? कूड़े वाला, हाँ, कूड़े वाला मुद्दा इतनी देर बाद क्यों आया? अभी तक कितने दूसरे मुद्दों के ऊपर हम लोग ये कार्यक्रम भी कर चुके हैं और भी चर्चाएं कर चुके हैं। ये मुद्दा अभी तक क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे गए, अभी ऑनलाइन भी भाषण दिया उन्होंने, अमित शाह जी भाषण दे गए, योगी जी दे गए, योगी जी ने तो आज मुद्दा उठाया, योगी जी ने उठाया। लेकिन इतने बड़े बड़े दो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के खुदा हैं दोनों, वो दोनों भाषण दे गए, लेकिन उन्होंने तो मुद्दा उठाया नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पे थोड़ा बहुत कभी कह दिया हो बात, लेकिन जोर नहीं दिया गया। वो इसमें लगे, वो किस में लगे रहे? शीश महल में लगे रहे, वो उन्होंने केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी, इसके ऊपर लगे रहे, और दिल्ली में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, हमारे दर्शक हैं ये उत्तर प्रदेश वासी हैं, मेरठ के रहने वाले सुभाष चंद्र, वो ये कह रहे हैं बात यमुना की सफाई की हो या कूड़े के ढेर की, शहरी विकास मंत्रालय और प्रदूषण बोर्ड भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, दिल्ली की हर समस्या के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। ये हो नहीं सकता किसी, क्योंकि दिल्ली में सत्ता का ढांचा इस तरह है। पर मैंने आपकी वो थोड़ी फ्लो तोड़ दी कि ये अब क्यों उठाया आपके विचार से ये मुद्दा? कूड़ा मुख्य मुद्दा कैसे बनता आज का दिख रहा है? देखिए, अब तो बहुत देर कर दी इन्होंने। मेरा मानना यह है कि अभी बहुत ज्यादा समय व्यर्थ की बातों पर विवाद करते में गुजार दिया। हिंदुस्तान में चुनाव बड़े रंगारंग होते हैं, और ये जो गाली गलौज, ये सब जो एक दूसरे में वार पलटवार जो है ना, ये एबीपी के चैनल का एक वो भी है, वार पलटवार। हाँ। हम बहुत यहाँ पे एंकर लोग कहते हैं। हाँ। ये वार पलटवार जो है, ये मैं से राजनीतिक अंताक्षरी कहता हूँ। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि इस राजनीतिक अंताक्षरी से मतदाता अपनी वोटिंग प्राथमिकताएं तय नहीं करता। हाँ। दिल्ली का मतदाता अपनी वोटिंग प्राथमिकता। एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, बी गणेश, हैदराबाद वासी। देखिए, दक्षिण भारत में भी एक हिंदी चैनल देखा जा रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हवा का प्रदूषण बढ़ा है या राजनीति का प्रदूषण? नहीं, दोनों ये एक पहेली है, दोनों ही प्रदूषण। थोड़ा सा सुलझाइए इसे। मेरा कहना है दोनों ही प्रदूषण चरम पे हैं, दोनों में कंपटीशन है, और दोनों और कौन आगे है इसमें, दोनों में कंपटीशन है। देखिए, ये मसला चुनाव के अंदर, इसके ऊपर एक स्वस्थ और जानकारीपूर्ण बहस होनी चाहिए थी इस सवाल के ऊपर। वो नहीं हुई बहस। ये मौका पूरी तरीके से हम सब लोग चूक गए, और नेता लोग भी चूके, पार्टियां भी चूकी, मीडिया भी चूका, हमारे ऐसे राजनीतिक समीक्षक भी इस मसले को चूके। तो हम सब लोग चूक गए, सबकी इसके अंदर जिम्मेदारी है। अब ये मुद्दा आया है, इस मुद्दे का नुकसान निश्चित रूप से जो लोग सत्ता में हैं उनको थोड़ा बहुत जरूर होगा, लेकिन अगर इसी तरह के मुद्दों को बिल्कुल शुरुआत से ही केंद्र में रखा जाता तो जो आम आदमी पार्टी को चुनौती देने वाली पार्टियां हैं वो थोड़े ज्यादा लाभ की उम्मीद कर सकती थीं। अब परिस्थिति जो है वो काफी समय निकल चुका है। तो ये मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया। हाँ, पर ये कूड़ा क्या झाड़ू को राहुल गांधी उठा दिया, फिर कांग्रेस ने उसके ऊपर जोर क्यों नहीं दिया? कांग्रेस जोर नहीं दिया। अब है, क्या ये कूड़ा झाड़ू को साफ कर सकता है या झाड़ू समेट देगा कूड़े को? देखिए, अभी हम लोग इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ये तो मतदाताओं का विशेषाधिकार है कि कौन किसको समेटेगा, कौन किसको निपटाएगा। हम उसमें जब बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां और बड़ी बड़ी जो सर्वे करने वाली एजेंसियां आजकल उनके दरवाजे बंद हो गए हैं, मतदाताओं ने उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई ओपिनियन पोल नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? दिल्ली चुनाव के लिए कोई ओपिनियन पोल है? ट्रैकर चलते थे, यशवंत देशमुख एक ट्रैकर चलाते हैं सोशल मीडिया पे, वो मैं देखता हूं, उसके आंकड़े मुझे पता है। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर उन आंकड़ों का। दिलचस्प, देखिए, दिल्ली के चुनाव में टक्कर है। मैं ये मानता हूं, दिल्ली के चुनाव में टक्कर है। 10 साल किसी सरकार के लिए बहुत होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी प्रकट हो जाती है। देखिए, मोदी जी के खिलाफ तो पीएमएलए में कोई मुकदमा नहीं था, 240 ही जीत पाए ना। अपने दम पर 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। 10 साल में वो बहुमत उन्होंने खो दिया,
तो आम आदमी पार्टी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन दिल्ली की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में वो अभी थोड़ी आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। पर ये गालियों को इस तरह से अरविंद केजरीवाल भी इससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नकल कर रहे हैं मेरा कहना प्रधानमंत्री मोदी की। ना प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में किया था, कहाँ फायदा दिल्ली में कोई फायदा नहीं हुआ। तो संदीप जी कह चुके हैं इस बात को। मेरा कहना है इन चीजों से, ये सब चुनाव में एक चटपटा गर्मा गर्म बस ये छौंक लगाने के लिए छौंक लगाती है, तड़केबाजी है, इससे कोई नहीं मतदाता। या ये विक्टिम कार्ड है, तो अरविंद केजरीवाल खेलना जानते हैं विक्टिम कार्ड। देखिए विक्टिम का आपका जो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ जो मतदाता मंडल है, जैसे गरीब माना जाता है कि गरीब आदमी जो है, निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, झुग्गी झोपड़ी वाले, ये अरविंद आम आदमी पार्टी के मतदाता हैं, मोटे तौर पे ये माना जाता है। तो उन मतदाताओं को जरूर आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन ये सब कह के उन मध्यवर्गीय मतदाताओं को आप अपनी ओर नहीं खींच सकते जो आपसे अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा की तरफ झुकना चाहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत, चुनाव बड़े जटिल तरीके से घटित होते हैं, मतदाता बड़े पेचीदा तरीके से सोचता है, इतना आसान नहीं है। तो एक मुद्दा, नया मुद्दा मिल गया है और इसकी गूंज आपको लगता है अगले आने वाले 5 तारीख तक, 3 तारीख तक जो औपचारिक प्रचार है, अब इसकी गूंज सुनाई देगी? छोटा सा कमेंट चाहूंगा। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुद्दा जो आज कूड़े का उठा, मैंने प्रदूषण वाला मुद्दा भी कहा कि राहुल गांधी ने उठाया। अब कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही मजबूती से? कांग्रेस का तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है 10 साल से, और कांग्रेस के लिए बेहतर मौका है कि वो दोनों को कटघरे में खड़ा कर सकती है, लेकिन वो उठाती है। जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? राहुल गांधी उठा के चले गए, उसके बाद बाकी सारे नेता जो है इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे। एक आमतौर पर चुनाव में एक मुद्दा नैरेटिव बना देता है। तो ये क्या नैरेटिव यहाँ बन सकता है कूड़े के इर्द गिर्द? अब आगे चलेगा क्या चुनाव? आने वाला वक्त तो इसकी गवाही देगा ही। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।